नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरहिंद मंडी में अमरनाथ बर्फानी सेवा दल ने के अध्यक्ष अरुण सूरी के नेतृत्व में अमरनाथ में स्थापित किए जाने वाले भंडारे के संबंध में भारत की कई शाखाओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर चर्चा की गई है और साथ ही बलटांड अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर की व्यवस्था, सेवादारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इस अवसर पर अध्यक्ष अरुण सूरी और साथ ही हर साल की तरह इस साल भी जो है वो अमरनाथ बर्फानी सेवा दल की तरफ से बलटन अमरनाथ में 29वां भंडारा लगाया जा रहा है। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा दल सरहंद की ओर से पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी 29वां विशाल भंडारा भोले बाबा के दरबार श्री अमरनाथ धाम पर पंचतरनी और बालटाल में लगने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी ब्रांचेस हैं उनकी एक यहाँ पर एकत्रता मीटिंग रखी गई है, जिसमें सभी के विचार विमर्श लिए जाएंगे ताकि भंडारे में किसी भी यात्री को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। यात्रियों की सुविधाएं के लिए हमारा भंडारा श्री अरुण सूरी जी की अध्यक्षता में पिछले 29 वर्षों से वहां पर भंडारे का आयोजन कर रहा है, जिसमें यात्रियों के खाने पीने ठहरने की धान की रोपाई शुरू हो गई है। जिले भर में करीब 1,17,000 हेक्टेयर धान की रोपाई की जाती है, जिसे लेकर किसान जत्थेबंदियों के अगुवाओं का कहना है कि 1 जून से धान की रोपाई शुरू हो चुकी है, जिससे किसानों को काफी फायदा होगा। उन्होंने मांग की है कि अगर बिजाई के समय 10 घंटे बिजली मिलती रहे और नहरी पानी की सप्लाई जारी रहे तो किसानों को कोई मुश्किल नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि खाद्य और पोटाश की कमी किसानों को परेशान कर रही है, जिसकी डिमांड पहले से ही सरकार को करनी चाहिए। ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੰਮਿਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਟ 7-8 ਘੰਟੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ 1 ਲਵਾਈ ਤੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈ ਜੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਲੇਬਰ ਦੇ, ਝੋਨਾ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਪਿੰਡ ਕੰਮਿਆਣਾ ਚ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤਰੀਕ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਵੜਦਾ ਸੀਗਾ। 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਜਾ ਵੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕ ਜੂਗਾ 9ਵੇਂ महीने लास्ट तक। नमी है ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ भी फर्क पऊगा। कहना चाहते हैं कि लेबर के लिए तो कुछ सोचो सरकार, क्योंकि लवाई कटो से कट 4,000 चाहिए चोना के लवाई, क्योंकि 3,000 पर 32 रुपये देता उसमें लेबर के फायदा क्या होगा। यही तो मिलती है हम लोग का। लेबर कम मिल रही है आपको? हाँ जी। तो पहले आप चले गए थे वहां से यहाँ पे? हाँ जी, चले गए थे। अच्छा, फिर अब क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, यही लेबर के लिए 4,000 कटो से कट चोना के लवाई चाहिए था। ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। सरकार को क्या कहते लाइट पूरी मिलेगी? ਲਾਈਟ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ 10 ਘੰਟੇ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। 10-12 ਘੰਟੇ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਸ। लेबर की कोई परेशानी आई सी? ਲੇਬਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਅਗਲੇ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾੜੀ ਮੋੜੋ ਵੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਜੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
जून 1984 में दरबार साहिब पर हुए सैन्य हमले की 41वीं बरसी मनाते हुए दल खालसा ने 5 जून को नरसंहार स्मरण मार्च निकालने हैं और साथ ही आज 6 जून को अमृतसर शहर को पूर्ण रूप से बंद रखने का संकल्प लिया है। हजारों श्रद्धालुओं और धर्म युद्ध मोर्चा के स्वयंसेवकों की हत्याओं की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग दोहराते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष परमजीत सिंह मंड और राजनीतिक मामलों के सचिव कंवरपाल सिंह ने कहा कि जानलेवा हमले का दर्द ताजा है, हमले के जख्म अभी भी हरे हैं। अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 ग्लॉक पिस्टल, 2 बोर के पिस्टल और 1 जिगाना पिस्टल, साथ ही 10 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन, 1 बाइक बरामद की है। साथ ही लोपो के थाने में इन पर आर्म्स एक्ट के तहत में केस भी दर्ज किया गया है। जांच अभी जारी है। पुलिस आरोपियों से जानकारी जुटा रही है और इस अभियान का नेतृत्व सीनियर पुलिस अधिकारियों ने किया है। कोटकपुरा के मोगा रोड स्थित गांव पंचगराई कला के पास में रविवार सुबह पीआरटीसी बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। मृतक नौजवानों की पहचान बाघा पुराना निवासी वंश, लव और हैप्पी के रूप में हुई है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि हादसे के वक्त वो बाघा पुराना से कोटकपुरा की तरफ आ रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस हादसे की जानकारी सुबह करीब 5:30 बजे मिली है। हादसे में 2 नौजवानों की मौके पर मौत हुई है, जबकि तीसरे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। साथ ही एसपी मनविंदर बीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने तीनों युवकों के शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और परिवार के बयान के आधार पर अगली कार्रवाई की जाएगी। ਇਹਨਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਗਰਾਈ ਲਾਗੇ ਸਦਰ ਕੋਟਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੋਗਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਟਪੁਰਾ ਤੋਂ ਮੋਗਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਗਰਾਈ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 3 ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਪੌਟ ਤੇ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਰ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਬੱਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। तो पूरा मामला फतेहगढ़ से है, जहां पर आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले गृहनगर पहुंचकर श्रद्धांजलि लुधियाना पश्चिमी विधानसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं और ये सीट पार्टी विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी के निधन के बाद खाली हुई थी। और जब आपको यह भी बताते चलें कि उपचुनाव होने जा रहे हैं अब, और यहां पर 19 जून को मतदान होगा, नतीजे 23 जून को घोषित किए जाएंगे और इस पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। फतेहगढ़ साहिब के बस्सी पटाना से विधायक जीवन गुप्ता नामांकन पत्र दाखिल करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही वे अपने गृहनगर जाएंगे, जहां पहुंचकर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और प्रत्याशी की घोषणा करने के लिए पार्टी का आभार व्यक्त किया है। और साथ ही यह भी कहा कि बस्सी पटाना में उन्हें काफी प्यार मिला है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤਰਿਕ ਪਿੰਡ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਖੂਹ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਧ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। तो पूरी खबर जो है वो लुधियाना से सामने आ रही है, जहां पर आपको बताते चले कि कांग्रेस में कमलजीत जो हैं वो शामिल हो गए हैं, जिसके बाद में बड़ा झटका लगा है बैस को। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि यहां पर पंजाब के लुधियाना में 19 जून को उपचुनाव हो रहे हैं और इससे पहले एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैस के गुट को बड़ा झटका लगा है। बैस से 36 का आंकड़ा रखने वाले कमलजीत सिंह कलवल ने कांग्रेस में वापसी कर ली है। कमलजीत कलवल को पूर्व सीएम जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस में शामिल किया है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि कमलजीत सिंह कलवल 1 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे और करीब 6 महीने पहले आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया था। अब फिर से वो कांग्रेस में वापस हो गए हैं। आज सरकार की कारगुजारी हर बार अज 3 साल ते 4 महीने हो गए सरकार को पंजाब दे विच राज स्थापित होया आम आदमी पार्टी का। तो 2022 दे विच मुख्यमंत्री पंजाब और केजरीवाल साहब ने दोवां ने पंजाब की जनता को क्या आश्वासन दिता कि असीं आ गए हैं ते नशा मुक्त पंजाब देना तुहानूं। ते 2022 जो होया वो च आपां नूं पुछ लेना चाहिए कि भी तुहाडी की कारगुजारी सी, की रिजल्ट सीगे। ते 2023 15 अगस्त 2023 नूं फिर पटियाले तो कहा गया कि असीं नशा मुक्त पंजाब 1 साल कर देंगे। इंडिपेंडेंस डे मैं समझदा वो एक बड़ा पवित्र दिहाड़ा होता जिन्होंने साडे आजादी घुलाटियां ने कुर्बानियां दे के इस मुल्क को आजाद कराया। तो उत्थे असीं जो आश्वासन दईए वो पक्का और पुख्ता होना चाहिए, लेकिन फिर कुछ नहीं होया। फिर अप्रैल 2024 नूं कहा गया कि भी असी 31 दिसंबर ताई नशा खत्म कर देंगे पंजाब से। बार बार जनता नूं नशे दे उत्ते कोई काम नहीं किया, लेकिन गुमराह किया गया। और युद्ध नशे विरुद्ध 4 अक्टूबर 2023 में पहला भी उन्होंने होप इनिशिएटिव नौ का एक प्रोग्राम चलाया सी। होप कहते आस रखो, और लोग अच तई उस आस च बैठे होया कुछ नहीं। तो दरबार साहब बच्चों को लेके गए, पुलिस का इनिशिएटिव सी, धर्म को भी इन्वॉल्व करके साढ़े छोटे छोटे बच्चों को आश्वासन दिता कि तुम साडे नाल चलोगे, असी नशे की रोकथाम करांगे। उन्होंने बच्चों ने जिहड़ा साडा फ्यूचर है और साडी आस्था हरमंदर साहब च कितनी आपां सारे जानते हैं। ते हरमंदर साहब च भी झूठ ते जे जिहड़ी गल वो स्कूल च पढ़दे बच्चों के मन च आई और सारी उम्र उन्होंने याद रहेगी कि ये लीडर झूठे होंदे आ। लेकिन गल लीडर की नहीं है, गल आम आदमी पार्टी का आश्वासन है। और खाली अनाउंसमेंट करते हैं, फिर जी अनाउंसमेंट की होती है उन्होंने भुल जाते कि भी असी की बोलिया सी, उही गल फिर दोबारा दोहरा रहे 3 साल तो। हुण फिर युद्ध नशियां विरुद्ध चालू किया
और जे युद्ध नशा विरुद्ध चालू किया तो उत्थे यह भी कहा गया कि भी असीं पिंडां दे विच पिंडां दे विच रीहैबिलिटेट करांगे लोकां नूं सारे पंजाब और डी एडिक्शन सेंटर खोलांगे। किन्ने डी एडिक्शन सेंटर खोले, किन्ने लोग उत्थे भर्ती ने, इहदे बारे भी इन्हां नूं दसना चाहिए। बार बार ये गल्लां कीतियां और इत्थे ताईं यह भी कहा गया कि असीं सप्लाई चेन ये 2023 दे विच अखबारां चक के लिखिए कि असीं ड्रग पैडलर सारे फड़ लए आ और जो ड्रग पैडलर फड़ रहे तो सप्लाई चेन तोड़ दी आ। तो 2023 तो अज फिर 25 आ गई। 2 साल जे पहला इन्होंने सप्लाई चेन तोड़ी सी ते अज पंजाब च नशा क्यों बिक रहा, ड्रग क्यों बिक रही आ। और गल आ उही घूम घूम के गला 1 साल 7 महीने हो गए इन्होंने डी एडिक्शन सेंटर खोलने की गल की ते विलेज कमेटियां बनावांगे पिंडां च। किन्नियां कमेटियां बनिया और जे कोई कमेटी बनी है मैंने तो पता नहीं, लेकिन जो बनी है तो उनकी कोई सलाह जनतक करनी चाहिए सरकार को। और जिदन दे है दिल्ली तो वेले होके आए आ हार के उदन का डेरा साडे पंजाब च दिल्ली वाले लाया और मैंने नहीं पता कि साडे मुख्यमंत्री जी चलन देंदे नहीं चलन देंदे, लेकिन काम वो सारे वही करते आ। ते अज ये जिहड़ी सरकार है आम आदमी पार्टी की ये सवाए अफवाहां दे ते एक हाई क्रिएट करने कोई गल नहीं कर रहे। और नशे दे विच मैं ज्यादा नहीं हुण बोलना चाहता क्योंकि सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी साडे साबका मुख्यमंत्री उन्होंने भी संबोधन करना गल्लां उन्होंने करनी है। मैं तां भी शुरुआत की थी। चन्नी साहब आ लो जी ओवर टू यू। धन्यवाद जी राणा साहब जी, सारे लीडर साहबान, सत्कारयोग पत्रकार भराओ। तो मालवा जोन की यहाँ पर बैठक हुई और बैठक पर सोशल मीडिया पर ही आपको बताते चलें कि प्रत्याशियों पर चर्चा की गई है। मालवा जोन पूर्व पार्टी के सोशल मीडिया पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है और बैठक के दौरान सरकार की जनहितैषी योजनाओं कार्यों को घर घर तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। लुधियाना पश्चिम में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां पर स्थानीय वार्ड नंबर 58 से बीजेपी के वार्ड प्रभारी मनदीप भनोट अपने कई साथियों के साथ में आप में शामिल हो गए हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने सभी को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई है। आपको बताते चलें कि पंजाब के लुधियाना में 19 जून को उपचुनाव हो रहे हैं और इसके लिए अदल बदल का सिलसिला भी लगातार जारी है। पंजाब मंत्री हरजोत सिंह बैस ने सदा विधायक सदा विच कार्यक्रम के तहत में आपको बताते चलें कि लोगों से मुलाकात की है और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की। लुधियाना में मंत्री कुलदीप धालीवाल का बड़ा बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने नशे की लत पर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अकाली दल की सहयोगी होने के बावजूद बीजेपी ने नशे की लत को बढ़ाने में योगदान दिया है। सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है। असी पिछले 3 सालों तो नशा के खिलाफ जंग लड़ रहे। असी पहली मार्च तो युद्ध नशिया के विरुद्ध शुरू किया सारे पंजाब दे विच। सर हुण तक 14,500 तो उपर जिहड़े समगलर है वो जिहड़े फड़े गए और करीब 8600 FIR जिहड़ी असी दर्ज की।
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ में पंजाब किंग्स ने जो है वो फाइनल में अपनी जगह भी बना ली है और फाइनल में अब पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ में किया जाएगा। और इस दौरान हालांकि बारिश के चलते ये मैच करीब 2 घंटे की देरी से शुरू हुआ, लेकिन एक भी ओवर की कटौती नहीं की गई। पहले बैटिंग करते हुए मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट के नुकसान पर 203 रन बनाए। इसके जवाब में पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन श्रेयस अय्यर ने भी अपनी दमदार बैटिंग से टीम को 1 ओवर रहते ही 5 विकेट में जीत दिलाकर फाइनल में पहुंचाया है। आपको बताते चलें कि श्रेयस तीनों टीमों को फाइनल में ले जाने वाले पहले कप्तान बने हैं। पंजाब सरकार की अनोखी पहल देखने को मिली है। पंजाब के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो मुहैया करवाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है पंजाब सरकार और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट ने एक अहम कदम उठाया है, जिसकी वजह से जीजीएस मेडिकल मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल के लिए करीब 29 करोड़ रुपए की कीमत की टेस्ला 3 और एमआरआई मशीन मंगवाई गई हैं, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज में सहायक साबित होंगे। इस संबंध में विधायक गुरदीप सिंह सेखों ने कहा कि पंजाब सरकार सरकारी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। देखो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆ 29 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ 64 ਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ। मैं यशपाल है जी, लेक्चरर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। सर ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਹੈਲਥ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਅਣਥੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਟੈਸਲਾ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸੀਮਨਸ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 64 ਚੈਨਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ 64 ਚੈਨਲ ਮਸ਼ੀਨ ਜੋ ਹੈ ਏਮਸ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। 29 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੀਵਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਲ ਬੋਡੀ ਇਮੇਜਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਡੀਅਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। पंजाब की पहली मशीन ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।